तो क्या ये वही मंडे नाइट रॉ है जो कि इतने हफ्तों से हम लोग देख रहे थे बोरिंग? क्योंकि आज की रॉ देखने के बाद आपके दिमाग में यही सवाल आने वाला है। ना सिर्फ जॉन सीना मंडे नाइट रॉ के ऊपर थे, बल्कि गोल्डबर्ग का रिटर्न और आज ही शो के ऊपर हो चुका है कैश इन। तो पूरे मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कैसा रॉ का एपिसोड था, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। करें फिर शुरुआत, चलो फिर। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले रॉ की शुरुआत जॉन सीना करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से अनाउंस कर दिया था। और भाई जॉन सीना को हर बार की तरह इस बार भी क्राउड की तरफ से काफी तगड़ा पॉप मिलता है। वो रिंग में आते हैं और वो बात करते हैं कैसे उन्होंने सबको मिस किया। वो ये बताते हैं कि मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े स्टार हो तुम ही लोग हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स की वो तारीफें करते हैं और कहते हैं भाई तुम तो आज बड़े लाउड हो, इतने लाउड हो कि मतलब कान फाड़ लाउड हो। अब वो कहते हैं कि देखो मैं रॉ पर आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। जब मैंने अपना रिटर्न किया मनी इन द बैंक में तो सभी लोग शॉक थे। पॉल हेमन कंफ्यूज था, पैट मैकेफी मेरे को देख नहीं सकता था, माइकल कोल भी पगला रहा था। तो अब मैं चीज़ों को आंसर करता हूँ। सबसे पहले मुझे वापस कौन लेकर आया, तो वो यहाँ पर नाम लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स का कि मैं तुम्हारी वजह से वापस आया हूँ। मैं किसके लिए वापस आया हूँ? मैं वापस आया हूँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और रोमन रेंस का नाम भी उन्होंने मेंशन किया। अब वो कहते हैं कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनको चाहिए क्यों? वो कहते हैं कि मैं ये भी रीजन दे सकता हूँ कि मेरे को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है, लेकिन रीजन ये नहीं है। इट्स बिकॉज रोमन रेंस इज हिंदी में बोलूँ तो पिछवाड़े का छेद। तो ये जब बात बोली उन्होंने, मैंने थोड़ा संस्कारी भाषा में बोलने की कोशिश करी है, तो क्राउड भाई बिल्कुल ही पगला गया। मतलब इतना तगड़ा इसके ऊपर रिएक्शन आया था। हालांकि आपको यहाँ पर बीप सुनने को मिलेगी क्योंकि ये वर्ड जो है ऐसे टेलीविजन के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि रोमन रेंस इतने टाइम से अपने आप को कुछ ज्यादा ही नेता समझ रहा है। मतलब वो ये दिखाते हैं कि कैसे रोमन रेंस एरोगेंट है, उसके अंदर घमंड आ गया। मतलब वो पूरी बातें बता रहे होते हैं कि रोमन रेंस ने कैसे खुद ही अपने आप के बारे में क्या क्या असम्पशन बनाए हुए बैठे, जो कि एक्चुअल में कुछ भी ऐसा है नहीं। और अब उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उनको जाना पड़ेगा स्मैकडाउन के ऊपर और वहां पर वो देखने वाले हैं रोमन रेंस को। तो यहां से जॉन सीना ने क्लियर कर दिया रॉ पर आकर उनका कोई ऐसा खास प्लान नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि रॉ पर व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ये चीज करी गई है। यहाँ पर उनका कोई लिंक नहीं होने वाला, या फिर हो सकता है किसी मैच वैच में डाल दें। हालांकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया नहीं, करते तो शायद और ज्यादा बढ़िया रहता। और फिर उसके बाद क्या हमें को देखने को मिलता है कि वो कहते हैं चलो बिजनेस पे आते हैं, जिसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है रिडल का। रिडल आते हैं और हमको ब्रो ब्रो जो आपको पता है एक कैच फ्रेज है रिडल का, जॉन सीना उसको राइम कर रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था वो सेगमेंट देख के। मतलब ऐसे मस्त सी फीलिंग आ रही थी। और जॉन सीना भाई जब शो के ऊपर होते हैं तो शो पर एक अलग ही एनर्जी होती है और वो चीज आज हम लोग साफ देख सकते थे। तो भाई ओपनर के हिसाब से मंडे नाइट रॉ ने आज बिल्कुल दिल खुश कर दिया। इसके बाद हमको अगला 6 मैन टैग टीम मैच ही देखने को मिलता है, जहां पर रिडल और वाइकिंग रेडर्स होते हैं एक टीम में और अगेंस्ट में होते हैं एजे स्टाइल्स, ऑमस और उसके साथ मॉरिसन। बहुत ही अच्छा है 6 मैन टैग टीम मैच था। क्राउड के आने की वजह से ना मैचेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब हमको बोरिंग से बोरिंग चीजें भी अच्छी लगती हैं क्योंकि क्राउड उस पर रिएक्ट कर रहा होता है। टेलीविजन के ऊपर भले ही वो उतना अच्छा ना दिखे, लेकिन जब क्राउड उस पर रिएक्शन देता है तो भाई फिर देखने में उसको मजा आता है। ये मैच बोरिंग मैं नहीं कह रहा कहीं से भी था, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था। और भाई एंड में जो हुआ उसको देख के तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। जब रिडल ने क्या किया, उन्होंने मिज की जो वो है ड्रिप स्टिक, उससे पिचकारी मार दी ओमस के ऊपर और उसके बाद वो दोबारा मिज को थमा दी। अब ऐसे में ओमस को क्या लगेगा कि भाई मिज ने मेरे ऊपर पिचकारी मारी है, तो वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। भाई इसकी वजह से सारी डिस्ट्रैक्शन हो गई और मॉरिसन का जो काम है वो खत्म हो गया। और इस तरीके से जो जीत है वो जाती है रिडल और वाइकिंग रेडर्स की। मजा आया इस मैच को देख के भी। मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से आपको फुल मजा यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद हमको अगला मैच देखने को मिलता है सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन एलायंस वर्सेस जैक्सन राइकर का। और अगर आपको मैच में देखना है कि कौन अपनी लिमिट तक जा सकता है, तो सिम्फनी ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी स्टिपुलेशन है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट्स का यूज देखने को मिलता है। गोंग यहाँ पर था, पियानो के ऊपर पटक रहे हैं, बड़े बड़े वो बेस गिटार का यूज हो रहा है। दोनों सुपरस्टार्स ने भाई बहुत ज्यादा इसमें बीटिंग लिए। और जो एंडिंग थी भाई, मतलब वो डेंजरस स्पॉट भी हो सकता था जब हमने देखा कि जैक्सन राइकर ने सुपरप्लेक्स लगा दिया 2 टेबल पर और इसके बाद उन्होंने वहीं पर उनको पिन करके मैच को खत्म कर दिया और जैक्सन राइकर इस मैच में जीत चुके हैं। ये मैच भी पूरा एंटरटेनिंग था। मतलब शो की शुरुआत अभी तक बहुत ज्यादा कमाल की हो रही थी। यूजुअली ऐसा होता रॉ में एक चीज अच्छी हो गई, फिर 2-4 चीजें घटिया, फिर एक ठीक ठाक। लेकिन भाई आज रॉ में क्या हो रहा है मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमको देखने को मिलती है शार्लेट फ्लेयर और यहाँ पर वो बताती है कि कैसे वो 11वीं बार विमेंस चैंपियन बन चुकी है। वो अपने सारे टाइटल रेन गिनाती हैं। वो ये कहती हैं कि रिया रिप्ली को मैं कभी भी हरा सकती हूँ, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब अपनी यहाँ पर जो उनकी बड़ाई है वही चल रही होती है। तो रिया रिप्ली आके उनको फिर से चैलेंज करने को बोलती है कि भाई अच्छा अगर ऐसा है तुम मुझे कभी भी हरा सकते हो तो ठीक है, फिर आज मैच कर लेते हैं। जिसके बाद इस पर अग्री तो वो करती नहीं है। वो कहती है मुझे तुम्हारी हालत तो नहीं लग रही है कि जैसे कि तुम मेरे से दोबारा लड़ सकती हो। इसके बाद एडम पियर्स, सोनिया डेविल, मतलब ये सब जो है मैच को ऑफिशियल कर देते हैं और आज शो के मेन इवेंट के लिए इस मैच को ऑफिशियल कर दिया था।
मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया था, तो सभी को लग रहा था अब तो बेकी लिंच का आना कंफर्म है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट मैच आता है, ये चीज बोरिंग थी भाई शो के ऊपर, नटालिया तमीना वर्सेस नाया जैक्सन शेना बेजलर। वही कहानी है, नटालिया तमीना जीत गई, लेकिन हाँ एंड में इंटरेस्टिंग हुआ जब रेजिनाल्ड को सब छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद 24/7 चैंपियनशिप के सारे बंदे आते हैं। तो यहाँ पर रेजिनाल्ड ने जो है 24/7 चैंपियनशिप जीत ली और इस समय वो आपके 24/7 चैंपियन है। इसके बाद हमको अगला मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस हुम्बर्टो का, और शेमस परेशान होते हैं पहले बैक स्टेज से कि भाई मेरे को क्यों इससे दोबारा लड़ना पड़ रहा है, मैं तो इसको हरा चुका हूं। तो इस पर उनको जवाब आता है कि भाई तुमने उसको मौका ही कहां दिया, तुमने तो उसको पहले ही बैक स्टेज पेल दिया था। जिसके बाद हमको शेमस और हुम्बर्टो करियो का मैच देखने को मिला। अच्छा मैच ये था। हुम्बर्टो करियो मैचेस बहुत ज्यादा अच्छे देते हैं, मैचेस की क्वालिटी में कभी कोई कमी नहीं आई, और शेमस भी आपको पता है मैच की पेस कैसे बढ़ाकर रखनी है वो जानते हैं। लंबाई थोड़ा सा मैच जरूर चला, बाकी रिजल्ट तो था इसका प्रिडिक्टेबल। शेमस को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ एक थोड़ा तगड़ा ओपोनेंट उनको देने की जरूरत है। ये हर बार से ही मैं कह रहा हूँ, जब से उनका रेंज चालू हुआ है कोई बेकार रेंज नहीं है, लेकिन हाँ ये इससे और ज्यादा बेटर हो सकता है। और बाकी शेमस ने ब्रू किक लगा के हुम्बर्टो करियो का काम खत्म कर दिया और बस इस तरीके से वो मैच को जीत गए। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलती है शो के ऊपर एक बड़ी चीज, बॉबी लैशली और एमवीपी आते हैं बाहर निकल के, और आज जो है बॉबी लैशली को करना था ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज करने से पहले बॉबी लैशली एमवीपी जो है सारी अपनी तारीफें कर रहे होते हैं। एमवीपी कहते हैं अब तो भाई कोई रास्ता ही नहीं बचा कि बॉबी लैशली को कोई रोक ले, क्योंकि एक कमी थी जो बॉबी लैशली थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, लेकिन अब जो उन्होंने करके दिखा दिया, जो उन्होंने कोफी का हाल किया, तुम सबको पता लग गया होगा कि बॉबी लैशली को कोई भी नहीं रोक सकता, और सारी जो है उनकी तारीफें हो रही होती हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर ओपन चैलेंज को किसने एक्सेप्ट किया? ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया कीथ ली ने, और आज शो के ऊपर हमको कीथ ली जो है वापस देखने को मिल गया। बहुत लंबा इंतजार करवा दिया कीथ ली ने। मेरे को इस मैच से एक अच्छी चीज़ भी लगती है, एक बुरी चीज़ भी लगती है। जो अच्छी चीज़ है वो बुरी चीज़ भी है। मैच तो इनके बीच था ही हार्ड हिटिंग, क्योंकि आपको पता दोनों इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं। जिस तरीके से बॉबी लैशली मैन हैंडल कर रहे हैं कीथ ली जैसे बंदे को, भाई वो देखने में काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। और ज़्यादा डोमिनेट यहाँ पर ऑब्वियसली बॉबी लैशली नहीं किया, और ना सिर्फ डोमिनेट किया बल्कि उन्होंने स्पीयर लगा के कीथ ली को इस मैच में हरा दिया। अब एक तरफ बॉबी लैशली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि रिटर्निंग सुपरस्टार कीथ ली के ऊपर उन्होंने ये काम करके दिखाया है। एट द सेम टाइम कीथ ली के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि उनकी रिटर्न करने के बाद उनका पहला ही मैच हारना, एक तरीके से उनका सारा का सारा मोमेंटम यहाँ पर टूट जाता है। तो ये थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ गई यहाँ पर कीथ ली की। और उसके बाद क्या होता है, गोल्डबर्ग हमको देखने को मिलते हैं। बॉबी लैशली रिंग में होते हैं, उनकी अभी विक्ट्री खत्म ही हुई होती है, लेकिन तभी गोल्डबर्ग का थीम सॉन्ग प्ले होगा। गोल्डबर्ग आए और मुझे लग रहा था इस बार कुछ तो WWE क्रिएटिव करेगी, कुछ नहीं, गोल्डबर्ग ने इस बार भी कहा आई एम नेक्स्ट, और इस तरीके से जो है बॉबी लैशली आ जाता है गुस्से में। एमवीपी ने बस किसी तरीके से ही रोका है बॉबी लैशली को कि जाकर ये गोल्डबर्ग से भिड़ ना जाए, वरना तो ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों अभी भिड़ जाएंगे, और उसके बाद जो है वो लेके चले जाते हैं वहां से। तो गोल्डबर्ग ने आज शो के ऊपर रिटर्न कर लिया है, और मैंने तो आपको बता ही दिया था कि ऑफिशियल नहीं है, बाकी तो गोल्डबर्ग को रॉ के ऊपर आना ही है। अब आपको इनके बीच जो है स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी आगे, और कितनी तगड़ी होती है। दोनों सुपरस्टार हट्टे कट्टे हैं, तो भाई मजा तो यहाँ पर जरूर आएगा। बाकी जो लोग हेट कर रहे हैं गोल्डबर्ग को, तो ऑब्वियसली हेट करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा क्रिएटिव WWE कर सकती थी, ये पॉइंट मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलते हैं जिंदर महल, और जिंदर महल रिंग में आके पूरी अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे सबसे पहले मैंने उसके ऊपर अटैक किया, उसके बाद मैंने ड्रू मैकिंटायर की तलवार चुराई, उसने मेरी बाइक तोड़ी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो और भी बाइक ले सकता हूँ। और आज वो कहते हैं अपने जन्मदिन, क्योंकि आज जो है अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिंदर महल जन्मदिन, वो कहते हैं चलो शैंकी तुम गाना गाओ। उसके बाद हैप्पी बर्थडे जो है गाना गा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा होता है। बट उस समय पीछे से आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, चेयर शॉट लगाया उन्होंने जिंदर महल को, उन्होंने वीर को भी मार दिया। जिसके बाद ये दोनों तो चले गए, लेकिन बीच में फंस गए हमारे बेचारे शैंकी, और इतने चेयर शॉट मारे भाई, पहली चेयर इतनी मारी उन्होंने कि चेयर का क्या बन गया उसके लिए वर्ड नहीं है मेरे पास, पूरी चेयर वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई। और फैंस यहाँ पर चैंट करता है वन मोर टाइम। अब ऐसा करके उन्होंने जो है शैंकी सिंह की वाट लगा दी, क्योंकि जब दूसरी चेयर लेकर आए ड्रू मैकिंटायर तो पूरे के पूरे 19 बार उन्होंने शैंकी की कमर के ऊपर चेयर शॉट मारा है, और शैंकी की हालत तो खराब होती है। जिंदर महल और वीर रैंप पर देख रहे होते हैं, और ड्रू मैकिंटायर होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में। तो भाई ऐसा लग रहा है कि जिंदर महल ने क्या छेड़ दिया ड्रू मैकिंटायर को, बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उनकी फ्यूड में भी जो गर्मा गर्मी है आज के सेगमेंट के बाद से वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं कैरन क्रॉस शो के ऊपर, जिनका आज डेब्यू, और लेकिन ये कैरन क्रॉस बड़े अलग लग रहे थे यार, फीके फीके से, जो NXT पर होते हैं वैसे कैरन क्रॉस मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगे। एक तो साथ में उनकी स्कारलेट नहीं आई थी, और आज गाइस हमको जेफ हार्डी ना सिर्फ शो के ऊपर देखने को मिले, बल्कि वन मोर वर्ड्स जो उनका थीम सॉन्ग है वो भी वापस आ चुका है। और इतना ही नहीं, जेफ हार्डी ने कैरन क्रॉस को हरा भी दिया।
अगेन यहाँ पर एक खुश होने वाली बात है, एक थोड़ा सा दुखी होने की वाली बात है कि कैरन क्रॉस ने रॉ के ऊपर आते ही डेब्यू करते अपना पहला मैच गवा दिया, लेकिन जेफ हार्डी जीत गए जब उन्होंने पावर बम लगाया और रस्सियों का सहारा लेके उन्होंने यहाँ पर कैरन क्रॉस को हरा दिया, जिस पर क्राउड बहुत ज्यादा खुश होता है इस बार जेफ हार्डी के लिए, होगा भी क्योंकि जिस तरीके से उनका यूज हो रहा था। नेक्स्ट एलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड था, यहाँ पर बताने के लिए कुछ है नहीं, ईवा मरी और डूड्रॉप आती हैं और अब जो ऐसा लग रहा है कि जो क्या है उसकी उनकी डॉल का नाम, भाई मैं तो नाम भी भूल गया, जो भी है वो डॉल मुझे लेने देना नहीं है, उसका जो है अब पंगा होगा, लिली जो उसका नाम है उसका, वो कुछ अब छेड़ने वाली है ईवा मरी को। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फेयर का मैच। कुछ यहाँ पर मैच के बारे में बताने के लिए खास नहीं है क्योंकि मैं तो वेट कर रहा था मेन इवेंट के अंदर बेकी लिंच के रिटर्न का। डिस्क्वालिफिकेशन से यहाँ पर शार्लेट फेयर जीतती है क्योंकि वो चैंपियन है तो एडवांटेज उठाना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद रिया रिप्ली ने उनके ऊपर अटैक किया, इसका फायदा उठाया निकी ऐश ने और आज उन्होंने कैश इन कर दिया जो कि सक्सेसफुल रहा और शो के एंड में निकी ऐश बन चुकी हैं आपकी नई रॉ वुमेन्स चैंपियन। एकदम शॉकर था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्राउड एकदम बज कर रहा है बिल्कुल, मतलब निकी ऐश को देख के सबको जो है चैंपियनशिप की खुशी हो रही है और ये शो के एंड में हो जाएगा, ये तो डेफिनेटली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भाई रॉ के एपिसोड में आज पूरा का पूरा मजा था, 3 घंटे आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।